गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भक्त्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीम्। धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादरण्यम्। मायामृगम् दयितयेप्सितमन्वधावद्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्। पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम्। द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु। स्तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। हरि बोल। मधुरो रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादौ मधुरौ रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं नित्यं मधुरं
सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रूपमधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं रमणं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गंगा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं दृष्टं मधुरं शीतं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। गंगा मैया की जय। सब संतन की जय।
आइए दत्त चित्त होकर मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुर से भी मधुर भगवान के पावन चरित्रों की पावन गंगा में आनंद पूर्वक अवगाहन करें। जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी हो जाती है, कोई रोग हो जाता है, तो परीक्षण के द्वारा पता लग जाता है कि रोग क्या है। बुखार हमें हो रहा है, थर्मामीटर लगाकर देखें तो पता लग जाता है कि बुखार कितना है। ये तो हुई हमारी शारीरिक बीमारी, लेकिन एक बीमारी होती है मानसिक, अंदर की बीमारी। उसका भी परीक्षण करके हमें देखते रहना चाहिए। उसका परीक्षण कैसे हो? उसका परीक्षण करने का तरीका यह है कि हमें देखना चाहिए कि भगवान की कथा हम जो सुन रहे हैं वो कथा हमें प्रिय लग रही है या नहीं लग रही। कथा में हमें आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा। हमें कथा में अधिक आनंद आता है या एक दूसरे की शिकायत करने में, चुगली करने में, निंदा करने में, निंदा सुनने में ज्यादा आनंद आता है। अगर हमें सांसारिक चर्चा मधुर लग रही है और भगवान की कथा मधुर नहीं लग रही, तो समझ जाना चाहिए कि हमारे अंदर कोई ना कोई बीमारी है, मानसिक बीमारी है। हमें कड़वी चीज खाने में मीठी लगने लगे और मिठाई अगर हम खाएं तो वो मिठाई हमें कड़वी लगने लगे, तो हम लोग समझ जाते हैं भाई कोई ना कोई गड़बड़ है, कोई ना कोई बीमारी हो गई है। कड़वी चीज मीठी लग रही है, मीठी चीज कड़वी लग रही है, तो जरूर कोई बीमारी है। उसी तरह से मधुराधिपते रखिलम मधुरम, जिन परमात्मा का सब कुछ मधुर ही मधुर है, उस मधुर परमात्मा की कथा हमें मधुर न लग रही हो, और जो संसार वास्तव में कड़वे से भी कड़वा है, उस कड़वे जगत की, कड़वे संसार की बातें हमें मधुर लग रही है, मीठी लग रही है। समझ जाओ बीमार हैं हम, हमें रोग हो गया है। इस तरह अपना परीक्षण करना चाहिए। प्रातः काल स्नान करने के बाद जैसे हम दर्पण देखते हैं, और दर्पण देखकर हम लोग सजते हैं, संवरते हैं, ठीक से स्नान हुआ है या नहीं हुआ, हमारी केश सज्जा ठीक है या नहीं है, जो कपड़े हमने पहने हैं वो कपड़े कैसे लग रहे हैं, दर्पण में हम लोग देखते हैं। ठीक ऐसे ही कथा सुनकर भी हमें दर्पण दिखना चाहिए, आत्म परीक्षण रूपी दर्पण।
हम राम कथा सुन रहे हैं, तो राम कथा सुनने के बाद आत्म परीक्षण रूपी दर्पण हमें देखना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा चरित्र कैसा है, शबरी जैसा है या शूर्पणखा जैसा है। कुब्जा जैसा है या पूतना जैसा है। हमारा चरित्र कैसा है। जैसे दर्पण में देखकर हम श्रृंगार करते हैं, वैसे ही कथा को सुनकर, कथा के चरित्रों को सुनकर सद आचरण रूपी वस्त्र पहनकर चरित्र रूपी श्रृंगार करें। यही कथा का लाभ है। कथा को केवल कान से ना सुने, कथा को ध्यान से सुनना चाहिए। ध्यान से जब कथा सुनी जाएगी, हृदय तक जब कथा पहुंचेगी, तभी तो उस कथा का आनंद है। ये भव औषधि है कथा। इसे औषधि भी कहा गया है और रसायन भी कहा गया है। औषधि किसके लिए है, दवा किसके लिए है? दवा है उनके लिए जो भव रोग से ग्रस्त है। और रसायन किसके लिए है? देखो, दवा तो वो लोग खाते हैं जो बीमार होते हैं, लेकिन रसायन का प्रयोग वो भी करते हैं जो बीमार तो नहीं होते, लेकिन बीमार होना भी नहीं चाहते। जैसे सर्दियां जब आती है तो हम लोग च्यवनप्राश का प्रयोग करते हैं, इसलिए कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, रोग ही शरीर में ना हो। ऐसे ही ये कथा उनके लिए औषधि है जो बीमार हैं, भवरोग ग्रस्त हैं। लेकिन उनके लिए ये कथा रसायन है जिन्हें कोई मानसिक रोग नहीं है, जो जीवन मुक्त हैं, परमहंस हैं, जिनके जीवन की तृष्णा की प्यास सदा सदा के लिए बुझ चुकी है। ऐसे जीवन मुक्त परमहंस संत भी कथा से दूर नहीं रहते, वो भी कथा को सुनते रहते हैं। उनके लिए कथा रसायन है। कभी हम लोग भव रोग से ग्रस्त ही ना हो, तो ये औषधि भी है और रसायन भी है। भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्, इतनी अद्भुत कथा है। यानी औषधि भी है, लेकिन औषधि भी कैसी है? कड़वी नहीं है। भवौषधात्, लेकिन श्रोत्र मनोभिरामात्, ऐसी दवा है जो कड़वी नहीं है, मीठी है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ऐसी औषधि, ऐसी दवा हमें मिल जाए जो हमारे रोगों को भी ठीक करते रहे और हमारा स्वाद भी बरकरार रखे, व्यंजनों का स्वाद भी आता रहे और रोग भी ठीक होते रहे। ये वही कथा है। हमारे भवरोग भी दूर हो रहे हैं और आनंद की अनुभूति भी हो रही है। भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्। भगवान कृष्ण उत्तरा को और भगवती कुंती को कृतार्थ करके भीष्म पितामह को कृतार्थ करने के लिए पहुंचते हैं कुरुक्षेत्र में। और भीष्म पितामह के द्वारा की हुई स्तुति से बहुत प्रसन्न होते हैं। उत्तरायण आ जाता है और भीष्म पितामह
भगवान की स्तुति करते करते महाप्रयाण कर जाते हैं। युधिष्ठिर का शासनकाल प्रारंभ होता है। युधिष्ठिर जो है वो धर्मराज हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं। अनेक यज्ञ महाराज युधिष्ठिर ने किए। धर्म का शासन है, दिव्य शासन, सत्य तप पवित्रता दया इन सभी का शासन है। और राजा जब सत्य के साथ में पवित्रता के साथ में राज्य करता है तो प्रकृति भी प्रसन्न हो जाती है। समय पर वर्षा होती है, समय पर वर्षा होती है तो अन्न समय पर होता है, महंगाई नहीं होती। ये अच्छे राज्य के लक्षण हैं। तो प्रकृति प्रसन्न है, वृक्ष समय पर फल देते हैं, खेती समय पर अन्न देती है। महाभारत का युद्ध पूर्ण हुआ, भीष्म पितामह ने गमन किया। अब भगवान कृष्ण भी द्वारिका के लिए गमन करते हैं। द्वारिका में भगवान का बहुत स्वागत हुआ। अब शौनक आदि ऋषि जो नैमिषारण्य में कथा सुन रहे हैं, वो सूत जी महाराज से कहने लगे कि महाराज, हमने आपसे पूछा था कि भगवान सुखदेव ने परीक्षित को कथा क्यों सुनाई, और आपने इतनी लंबी चौड़ी कथा सुनाई, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भूल गए हो कि हमने क्या प्रश्न किया था। अब विषय याद दिलाया शौनक जी ने, तो सूत जी को याद आया और विषय पर आए। कहने लगे कि शौनक जी, मैंने आपको बताया कि परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जिसके गर्भ की रक्षा भगवान वासुदेव ने की, उसी उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। अनेक ज्योतिषी आए। धर्मराज युधिष्ठिर पूछने लगे ज्योतिषियों से कि महाराज, ये बताएं कि हमारा जो ये पौत्र है ये कैसा होगा। ज्योतिषियों ने भविष्यवंचना की कि महाराज, आपका जो ये पुत्र है बड़ा अद्भुत है, ये महाराज शिवी के समान दाता होगा, शरणागत वत्सल होगा। भगवान श्री राम के समान प्रजा पालक होगा, ब्राह्मण भक्त होगा, सत्य प्रतिज्ञ होगा। इतना ही नहीं महाराज, ये सिंह के समान पराक्रमी भी होगा। धनुर्धरों में अपने दादा अर्जुन के समान होगा। अग्नि के समान दुर्धर्ष होगा, समुद्र के समान दुस्तर होगा। लेकिन महाराज, इसका जो मृत्यु का स्थान है वो थोड़ा बिगड़ा हुआ है। बोले क्या मतलब महाराज? कहा कि महाराज, आपके पुत्र की जो मृत्यु होगी वो सर्प के काटने से होगी, और ब्राह्मण के शाप से होगी। ये सुनकर तो महाराज युधिष्ठिर कांपने लगे। महाराज, ब्राह्मण के शाप से मृत्यु होगी, इसका मतलब यह हुआ कि ब्राह्मण अपराध करने वाला होगा। ज्योतिषी कहने लगे नहीं महाराज, ये ब्राह्मण अपराध करने वाला नहीं होगा, ब्राह्मण भक्त होगा। परंतु समय का कोई पता नहीं होता, न जाने किस जन्म के कौन से संस्कार कब फलीभूत हो जाएं, जिसके फलस्वरूप हमें कभी कभी कड़वे घूंट भी पीने पड़ते हैं। ब्राह्मण के शाप से मृत्यु होगी, सर्प के काटने से मृत्यु होगी। लेकिन महाराज, अच्छी बात यह है कि आपके पुत्र की परम मुक्ति होगी, ऐसा मोक्ष होगा आपके पुत्र का
जो अपने आप में एक इतिहास बन जाएगा। मृत्यु के शीश पर पांव रखकर जाएगा आपका पोता। यह सुनकर संतोष हुआ महाराज युधिष्ठिर को। महाराज युधिष्ठिर के द्वारा 3 अश्वमेध यज्ञ हुए और भगवान कृष्ण पुनः हस्तिनापुर आए। भगवान को पहुंचाने के लिए प्रायः अर्जुन जाया करते हैं द्वारिका। इस बार अर्जुन जब गए छोड़ने के लिए, विदा करने के लिए भगवान को, उनको गए हुए बहुत समय हो गया। जिस समय महाभारत के युद्ध का प्रारंभ हुआ था, उस समय विदुर जी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए थे। वर्षों तक तीर्थ यात्रा की विदुर जी ने, वो लौट कर आ गए हस्तिनापुर में। उन्होंने धृतराष्ट्र और गांधारी को उपदेश किया और उनको वन में भेज दिया। आप भजन करो जाकर, अब यहां तुम्हारा कोई काम नहीं। इधर 7 महीने हो गए अर्जुन को गए हुए। भगवान कृष्ण को द्वारिका छोड़ने के लिए गए थे, अभी तक नहीं आए। तो महाराज युधिष्ठिर को चिंता होने लगी। भीमसेन से कहने लगे, भगवान कृष्ण, भीमसेन, अर्जुन को गए हुए 7 महीने हो गए, अभी तक नहीं आया अर्जुन। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कस्य वा हेतुर नाहं वेदेद मंजसा। मेरा चित्त न जाने क्यों घबरा रहा है। अब इतनी बात कर ही रहे थे धर्मराज, इतनी देर में अर्जुन वापस आ गए। चिंतातुर अर्जुन, ऐसा लग रहा है कि मानो अभी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। अर्जुन को पूछा धर्मराज युधिष्ठिर ने, अरे अर्जुन, क्या बात है, इतने विभ्वल लग रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी स्त्री का अपमान हो गया हो तुम्हारे द्वारा? ऐसा तो नहीं कि किसी को तुमने कुछ धन देने का वादा किया हो और वादा पूरा न कर पाए हो? किसी ब्राह्मण का अपमान तो नहीं हो गया तुम्हारे द्वारा? जहां से तुम आ रहे हो अर्जुन, वहां द्वारिका में हमारे सब अपने कुशल से तो है। अरे अर्जुन, जिनके सानिध्य में हम अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते हैं, हमारे वो आराध्य भगवान कृष्ण तो कुशल से है ना। ये बात जैसे ही सुनी अर्जुन ने, तो छोटे से बच्चे की तरह से बिलक कर रोने लगे और चरणों में गिर पड़े धर्मराज युधिष्ठिर के, और बिलक बिलक कर रोते हुए कहने लगे कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे प्रहतं तेजो देव विस्मापनम महत्। वंचितो हम महाराज, हे महाराज, हम वंचित हो गए हैं उनसे जो छत्र की तरह से हमारे ऊपर रहा करते थे, जिनके सानिध्य में इतना बड़ा युद्ध हमने जीत लिया, जिनके संग रहने में स्वयं को हमेशा हम सुरक्षित अनुभव किया करते थे, हमारे वो आराध्य भगवान कृष्ण अब इस धरती पर नहीं रहे। रुदन करने लगे पांडव, पर भगवान कृष्ण की गाथाओं को गाने लगे। इस प्रकार से भगवान कृष्ण
हमारे बीच में रहा करते थे, कितना आनंद आया करता था। भगवान का चरित्र खूब गाया पांडवों ने और कहने लगे हमारे आराध्य जब इस धरती को छोड़कर चले गए, हम भी इस धरती पर नहीं रहेंगे। द्रौपदी को साथ में लेकर पांडव स्वर्गारोहण के लिए चल पड़े। परीक्षित का अभिषेक कर दिया, राजा बना दिया परीक्षित को और चले गए पांडव स्वर्ग के लिए। अब परीक्षित का शासनकाल प्रारंभ होता है। संस्कार जो होते हैं अपने पूर्वजों से आते हैं, अपने परिवार से आते हैं। परीक्षित भगवत भक्त हैं, प्रजापालक हैं, परम दानी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पुरखों का राज्य देखा है, अपने पुरखों का इतिहास सुना है। युधिष्ठिर की तरह से वो भी सत्य प्रतिज्ञ हैं, प्रजापालक हैं। प्रजा में घूम घूम कर देखते हैं परीक्षित, मेरी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। और महाराज परीक्षित ने अपने पराक्रम से दिग्विजय कर ली, पूरे पृथ्वी के एक छत्र राजा बन गए। राष्ट्र की उन्नति के लिए कई यज्ञ किए महाराज परीक्षित ने। एक बार दिग्विजय करके लौट रहे थे महाराज परीक्षित, तो रास्ते में उन्होंने देखा एक बैल और एक गाय खड़े हुए हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं। ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं, इसको सुनकर खड़े होकर सुनने लगे महाराज परीक्षित, छिपकर सुनने लगे। उन दोनों के संवाद से उन्हें पता लगा कि ये जो गाय है ये और कोई नहीं है, ये पृथ्वी है, और ये बैल और कोई नहीं है, ये धर्म है। धर्म और पृथ्वी का संवाद आपस में हो रहा है। पृथ्वी कह रही है धर्म से कि देखो महाराज परीक्षित का शासनकाल है, वो कितने अच्छे राजा हैं, लेकिन यदि वो चले गए तो फिर हमारा क्या होगा। पृथ्वी और धर्म बड़े चिंतित हैं। इतनी ही देर में महाराज परीक्षित ने देखा एक दुष्ट व्यक्ति आया और आकर उस बैल को मारने लगा, और वो बैल बेचारा एक पैर पर खड़ा हुआ है, 3 पैर नहीं है उसके। जैसे ही वो बैल को मारने लगा, महाराज परीक्षित से नहीं रहा गया। उन्होंने अपना धनुष निकाल लिया, बाण निकाल लिया। क्रोध आ गया महाराज परीक्षित को कि अरे मेरे होते हुए तू बैल पर प्रहार कर रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अपना धनुष निकाला महाराज परीक्षित ने। इतनी देर में वो कली पुरुष हाथ जोड़कर शरण में आ गया महाराज परीक्षित के। महाराज त्राही माम, मुझे मत मारो। परीक्षित कहने लगे भाई तू अपना परिचय तो दे, तू है कौन, क्यों मार रहा है तू इस बैल को। वो व्यक्ति कहने लगा कि महाराज मैं और कोई नहीं हूं, मैं कलयुग हूं। सतयुग आया चला गया अपना समय बिताकर, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, अपना अपना समय पूरा करके चले गए। अब मैं भी आया हूं, तो महाराज मैं आपके राज्य में शरण चाहता हूं। परीक्षित कहने लगे कि नहीं, मेरे राज्य में तो तुझे कोई जगह नहीं मिलेगी। कली को अपने राज्य में क्यों रखूं भला मैं, सारे अवगुण ही अवगुण तुझ में भरे हुए हैं। कलयुग कहने लगा नहीं महाराज ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझ में अवगुण ही अवगुण है, एक गुण भी है मुझ में। कौन सा गुण है? तो कलयुग कहने लगा महाराज सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में
समाधि लगाने से, तपस्या करने से, साधना करने से जो फल प्राप्त हुआ करता था, वो फल इस कलयुग में केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाया करेगा। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कीर्तन से ही भगवान रीझ जाते हैं कलयुग में। जैसे व्यापारी लोग जो होते हैं, जब उनका ऑफ सीजन आता है तो क्या करते हैं, सेल लगा लेते हैं और अपने सामान को सस्ते में बेचना शुरू कर देते हैं। भाई ऑफ सीजन है, अब भी यदि महंगा बेचेंगे तो सामान बिकेगा नहीं, तो सेल लगा लेते हैं। और सस्ते में जब सामान बिकता हुआ देखते हैं तो लोग पहुंच जाते हैं, यानी ऑफ सीजन में भी भीड़ लग जाती है। तो भगवान को भी पता है कि ये कलयुग जो है ये मेरा ऑफ सीजन है। अगर कलयुग में भी मैं तपस्या से, साधना से, योग से प्राप्त होना शुरू हो गया तो फिर कौन मेरा ध्यान करेगा, कौन तपस्या करेगा। तो इसलिए अपने आप को भगवान ने बहुत सस्ता कर लिया। मेरे नाम का कीर्तन करो, मैं तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिम परम। इतना सस्ता कर लिया भगवान ने कि उनके नाम का संकीर्तन करो और पाप मुक्त हो जाओ। उनको नमन करो, ताप मुक्त हो जाओ। नमन करने से ताप भाग जाता है और संकीर्तन करने से पाप भाग जाता है। भगवान परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, और ये तो बड़ा अच्छा गुण है तुझ में, अब तो तुझे जगह देनी ही पड़ेगी। चल ठीक है, मैं तुझे अपने राज्य में जगह देता हूं। महाराज बताओ कहां जाऊं मैं। परीक्षित कहने लगे, भाई देख, जहां पर शराब पी जाती है तू वहां पर चला जा, मधुशाला में। जहां पर वेश्यावृत्ति होती है तू वहां पर चला जा। जहां पर हिंसा होती है तो वहां पर चला जा, और जहां पर जुआ खेला जाता है तो वहां पर चला जा। 4 जगह कलयुग को बताई रहने के लिए, यानी ये 4 जगह कलयुग का पता है, एड्रेस है। कलयुग कहां मिलता है, इन 4 जगह पर मिलता है। कलयुग सोचने लगा, भाई जगह तो मुझे 4 दे दी महाराज परीक्षित ने, लेकिन कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर महाराज परीक्षित मेरी पकड़ में आ जाए। क्योंकि न तो ये जुआ खेलते हैं, न शराब पीते हैं, न वेश्यावृत्ति करते हैं, न हिंसा करते हैं। और जब तक महाराज परीक्षित मेरी पकड़ में नहीं आएंगे मेरा काम नहीं बनेगा। और मांगू तो किस मुंह से मांगू, क्योंकि बिना मांगे 4 जगह मुझे दे दी। तो कलयुग युक्ति अपनाने लगा, प्रशंसा करने लगा। सोचने लगा कि भाई प्रशंसा करने से बड़े से बड़ा अपने वश में हो जाता है। प्रशंसा के विष से बचना बड़ा कठिन है। कोई व्यक्ति कितना भी त्यागी क्यों ना हो, लेकिन लोकेशना का त्याग नहीं कर पाता। सब कुछ कर लेता है, लेकिन अंत में सोचता है मैंने इतना कुछ किया है तो लोग मेरी बड़ाई तो करें, प्रशंसा तो करें। वित्तेषणा पुत्रेषणा का भी जो त्याग कर देता है वो लोकेशना से नहीं बच पाता, प्रशंसा के विष से अपने आप को नहीं बचा पाता। तो कलयुग ने यही किया कि मैं प्रशंसा करता हूं और महाराज परीक्षित को अपने वश में कर लेता हूं।
प्रशंसा वास्तव में विषय है। एक मूर्तिकार था, मूर्तियां बनाया करता था और इतनी अच्छी मूर्ति बनाता था कि ये लगता नहीं था भाई ये मूर्ति है या वास्तविक है। जिसकी मूर्ति बनाता था ऐसा लगता था कि मानो सजीव कोई खड़ा हुआ है। जीवन भर मूर्तियां बनाकर बेचता रहा वो मूर्तिकार, और जब बूढ़ा हो गया, वृद्धावस्था उसकी आ गई, अब उसने क्या करना शुरू किया, मृत्यु से बचने के लिए अपनी ही जैसी मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। सैकड़ों, हजारों, लाखों मूर्तियां बना डाली अपने ही जैसे, और बहुत बड़े मैदान में सारी मूर्तियों को खड़ा कर दिया। और जब उसकी मृत्यु का समय आया तो यमराज आ गए लेने के लिए। उन्हीं मूर्तियों के बीच में मूर्तिकार स्वयं खड़ा हो गया। यमराज ने आकर जब देखा तो देखा भाई कई सारी मूर्तियां हैं, हजारों लाखों की तादाद में। मूर्तिकार भी उन मूर्तियों के बीच में खड़ा हुआ है। तो यमराज को यह पता नहीं लग पाया कि मूर्ति कौन सी है और मूर्तिकार कौन सा है। भ्रमित हो गया यमराज। जिसका हाथ पकड़े ले जाने के लिए वही मूर्ति निकले, मूर्तिकार कहां चला गया। यमराज को यह तो पक्का पता है कि मूर्तिकार है इनके बीच में, लेकिन जिसे भी पकड़ता मूर्ति निकलती। तो यमराज ने सोचा भाई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, युक्ति से काम करना चाहिए। तो यमराज ने प्रशंसा करनी शुरू कर दी। भाई धन्य है वो मूर्तिकार जिसने मूर्तियों को बनाया है, ऐसी मूर्तियां मैंने कभी नहीं देखी। ऐसा लग रहा है कि मूर्तियां अभी बोलने लगेंगी। ऐसा मूर्तिकार मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन देखो वो मूर्तिकार बेचारा इतनी सुंदर सजीव मूर्तियां बनाकर स्वयं न जाने कहां चला गया। अगर मूर्तिकार यहां पर होता तो मैं उसे पुरस्कृत करता, सम्मानित करता। इतनी सुंदर कला है, न जाने वो कहां गया होगा। मूर्तिकार ने जब ये बात सुनी तो बीच में से निकल कर आ गया कि महाराज मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं पर हूं। यमराज ने आकर हाथ पकड़ लिया, फिर चल मेरे साथ। प्रशंसा के विष को बचाना बड़ा कठिन है। कलयुग ने भी वही रास्ता अपनाया। कहने लगा कि महाराज आप धन्य हो, मैंने तो एक जगह मांगी थी, आपने 4-4 जगह दे दी। मैंने आपके पूर्वजों का बड़ा यश सुना है, लेकिन मुझे तो लगता है कि आप तो अपने पूर्वजों से भी अधिक महान हो। दान देने में आपका कोई मुकाबला नहीं है महाराज। परीक्षित भी बड़े प्रसन्न हो गए। तो क्या कहना क्या चाहता है? कल ही कहने लगा कि महाराज आपने जगह तो मुझे 4 दी हैं, लेकिन इनमें कोई जगह अच्छी नहीं है। देखो कितनी बुरी जगह है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप एक अच्छी सी जगह मुझे और दे दें। परीक्षित को भी लगा भाई इतनी प्रशंसा कर रहा है तो चलो एक जगह इसे और दे देते हैं। और तुरंत महाराज परीक्षित के मुंह से निकल गया भाई ठीक है, एक जगह मैं तुझे और दे देता हूं, स्वर्ण में जाकर तू निवास कर ले। प्रसन्न हो गया कल। ठीक है महाराज, क्योंकि महाराज परीक्षित के सिर के ऊपर जब देखा तो स्वर्ण के मुकुट को देखा कलयुग ने, और तुरंत जाकर स्वर्ण में निवास कर लिया। हमारे यहां पर स्वर्ण को बहुत पवित्र और पूजनीय माना गया है। कोई यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, उस यज्ञ में जो मूर्ति बनाई जाती है भगवान की वो स्वर्ण की बनाई जाती है, उसमें पूजा की जाती है। भगवत गीता में विभूति योग में भगवान ने स्वर्ण को अपनी विभूति बताया है। धातु नाम अस्मि कांचनम,
तो लोग कहते हैं भाई स्वर्ण अगर इतना अपवित्र है, स्वर्ण में यदि कलयुग का निवास है, तो भगवान ने स्वर्ण को अपनी विभूति क्यों बताया? स्वर्ण में नारायण का निवास है या कली का निवास है? तो हमारे संत उसका निराकरण करते हैं कि भाई अनीति से कमाया हुआ जो धन है, जो स्वर्ण है, उसमें तो निवास है कली का, लेकिन नीति से कमाया हुआ जो स्वर्ण होता है उसमें नारायण का निवास होता है। तो फिर लोग कहते हैं भाई महाराज परीक्षित ने जो मुकुट लगा रखा है, क्या वो अनीति से कमाए हुए धन का है? संत कहते हैं कि नहीं, ये मुकुट महाराज परीक्षित का नहीं है, क्योंकि एक परंपरा थी पहले राजाओं महाराजाओं की कि वो जब आक्रमण किया करते थे पड़ोसी राज्यों पर, तो वहां के राजा के मुकुट को ले लिया जाता था और राजकोष में जमा कर लिया जाता था। महाराज परीक्षित ने दिग्विजय की है, अनेक राजाओं पर आक्रमण किया, तो न जाने किस राजा का वो मुकुट था। महाराज परीक्षित ने तो निकाला अलमारी से और लगाया और चल पड़े। कली ने जाकर निवास कर लिया महाराज परीक्षित के मुकुट में, स्वर्ण के मुकुट में। महाराज परीक्षित जब वहां से चले, प्यास लग रही थी बहुत जोर से, सोचने लगे भाई कहीं पर जल की व्यवस्था हो जाए, तो निकट ही शमीक ऋषि का आश्रम था, वहां पर चले गए महाराज परीक्षित। शमीक ऋषि तपश्चर्या में बैठे हुए थे, समाधि अवस्था में। महाराज परीक्षित ने जाकर कहा कि महाराज मैं राजा परीक्षित हूं, मुझे प्यास लगी हुई है और मैं जल लेने के लिए आया हूं आपके यहां पर। शमीक ऋषि तो तब समाधि में थे, उन्हें पता ही नहीं लगा परीक्षित के आने का। बार बार जब महाराज परीक्षित ने याचना की जल की और उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला, तो क्रोध आ गया महाराज परीक्षित को। अरे मैं जल मांग रहा हूं और ये ऋषि आंख बंद करके बैठे हुए हैं। वो क्रोध में भरकर ऋषि को अपमानित करने की दृष्टि से महाराज परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प जो वहां पर पड़ा हुआ था, अपने बाण की नोक से उसे उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। और एक ऋषि कुमार ने यह देख लिया, वो दौड़ा हुआ गया और शमीक ऋषि के जो बेटे हैं शंगी ऋषि, कौशिकी नदी में वो स्नान कर रहे थे ऋषि कुमारों के साथ में। ये ऋषि कुमार गया और जाकर दौड़ते हुए जाकर बताया कि अरे शंगी, अभी अभी महाराज परीक्षित आए थे और मैंने अपनी आंखों से देखा तेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया महाराज परीक्षित ने। ये बात जब सुनी शंगी ने क्रोध आ गया और बिना कोई विचार किए शंगी ने कौशिकी नदी का जल अपने हाथ में लिया और तुरंत बिना कोई विचारे शाप दे दिया महाराज परीक्षित को। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम ज्योतितो में ततद्रुहम। अरे परीक्षित, मैं शाप देता हूं, तूने मेरे पिता का अकारण अपमान किया है। मैं शाप देता हूं, आज से 7वें दिन यही सर्प तक्षक बनकर तुझे दंश करेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। आज से 7वें दिन। शंगी ऋषि ने तुरंत मरने का शाप नहीं दिया। यह नहीं कहा कि महाराज अभी तक्षक आए और तुम्हें दंश कर ले, अभी तुम्हारी मृत्यु हो जाए। तक्षक सप्तमे हनि, बड़ी विचित्र सी बात लगती है। कोई आदमी आए और हमारे सामने आकर हमारे पिता का, हमारी माता का अपमान कर दे और हम ये कहें आज से 7वें दिन हम तुम्हें
इसका दंड देंगे। क्रोध तो अभी आ रहा है और हम ये कहें 7वें दिन तुझे देख लेंगे, अजीब सी बात लगती है। महाराज शंगी ने तुरंत मरने का शाप नहीं दिया। तक्षक सप्तमे हनि, 7वें दिन तुझे दंश करेगा। क्यों? हमारे शरीर के अंदर 9 द्वार होते हैं, 9 दरवाजे होते हैं। अपवित्रम नवद्वारम शरीरम व्याधि मंदिरम। इन 9 द्वारों में 7 द्वार, 7 छिद्र जो होते हैं वो हमारे गले से ऊपर होते हैं। 2 कान, 2 नासा छिद्र, मुख, आंखें 2, 7 छिद्र गले से ऊपर। महाराज परीक्षित ने इन 7 द्वारों को छोड़कर गले में सर्प को डाला, इसलिए 7 दिन का समय महाराज परीक्षित को दिया शंगी ने। अगर इस सर्प को सिर के ऊपर डाल दिया होता महाराज परीक्षित ने तो तत्काल मृत्यु का शाप मिल गया होता। 7 छिद्रों को छोड़ा है महाराज परीक्षित ने तो 7 दिन का समय शंगी ने दे दिया महाराज परीक्षित को। आज से 7वें दिन तक्षक दंश करेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दौड़ता हुआ आया शंगी, अपने पिता के गले से सर्प निकाला और गले से मिलकर रोने लगा जोर जोर से। शंगी समाधि टूट गई शमीक ऋषि की, और शंगी को रोते हुए जब देखा तो पूछा, भाई क्या बात है? शंगी ने सारी घटना सुना दी। अब शमीक ऋषि को बड़ा क्षोभ हुआ। वो कहने लगे, भाई शंगी तूने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तुझे पता नहीं है हम इस जंगल में भी बड़े सुरक्षित होकर जप कर लेते हैं, तप कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक धर्मात्मा राजा के संरक्षण में रहते हैं। महाराज परीक्षित नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा? सच कहा है, अनाधिकारी को कभी विद्या नहीं देनी चाहिए। एक ऋषि कुमार को भेजा, भाई जाओ और महाराज परीक्षित को सूचना दे दो कि आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी। दौड़ता हुआ गया ऋषि कुमार, और इधर महाराज परीक्षित जब आ जाते हैं अपने राजभवन में, और जैसे ही अपने मुकुट को उतारते हैं तो याद आ जाता है, ओह कितना बड़ा अपराध मैंने कर दिया, इतने महान ऋषि का अपमान। अभी कोई आए और अभी मुझे दंड दे दे। इतनी देर में ऋषि कुमार आ गया और आकर सूचना दे दी कि महाराज शंगी ने आपको श्राप दे दिया है, आज से 7वें दिन सर्प के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपको जो कुछ करना है 7 दिनों में कर लो। आपके जीवन के 7 दिन शेष है केवल। अब महाराज परीक्षित ने भगवान को धन्यवाद दिया, प्रभु बहुत अच्छा किया आपने, मुझे श्राप दिलवा दिया। लेकिन फिर महाराज परीक्षित ने सोचा, ये श्राप कहां है? ये तो वरदान मिल गया मुझे, वरना मृत्यु का तो कोई भरोसा नहीं होता कब आ जाए। लेकिन मुझे तो 7 दिन का समय मिल गया, भाई 7 दिन तक तो मृत्यु होगी नहीं। तो चलो 7 दिन में अपने जीवन को धन्य बना लिया जाए। मृत्यु का क्या भरोसा? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, 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 क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, ये किसी का
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, वो सांस रुक जाएगी चलते चलते, वो सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, रोशनी का भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। मुझे तो वरदान मिल गया है 7 दिन का। अब तो जिस तरफ देख रहे हैं महाराज परीक्षित, उनको वैराग्य हो रहा है। अपने बेटे जन्मेजय को अभिषिक्त करके सिंहासन पर महाराज परीक्षित निकल पड़े राजभवन से और पहुंच गए गंगा तट पर। भगवती गंगा को प्रणाम किया महाराज परीक्षित ने। या वै लसच्छ्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेणमभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरीष्यमाण। कौन ऐसा मरीष्यमाण म्रियमाण होगा जो आपका सेवन करना नहीं चाहेगा? हे भगवती गंगा, आप धन्य हैं, आपका दर्शन परम धन्य है। धन्य है वो प्राणी जो आपके जल का स्पर्श करते हैं, आपके जल का पान करते हैं, क्योंकि भगवती आपका जो ये जल है भगवान नारायण के पाद पद्मों से तुलसी को लेकर प्रवाहित हो रहा है। भगवती तुलसी की गंध आपके जल से हमेशा आती रहती है, जो आपके चरणों का स्मरण कराती है। आपको मैं प्रणाम करता हूं। कस्ताम न सेवेत मनुष्यमाण। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक ये शरीर शांत नहीं हो जाता। हे भगवती गंगा, मैं आपकी गोद में ही बैठना चाहता हूं। बैठ गए महाराज परीक्षित। एक धर्मात्मा राजा सब कुछ त्याग कर भगवती गंगा के तट पर आकर बैठ गया है। ये बात जब ऋषियों को पता लगी तो एक एक ऋषि आने लगे महाराज परीक्षित के पास। कोई साधारण ऋषि नहीं, बड़े बड़े ऋषि। अस्त्रि वशिष्ठ च मनश्चरद्वान अरिष्ट नेमी भृगुरंगिनाश्च पराशरो गादि स्तोथ राम उतत्य इंद्र प्रमदेद्बाह। बड़े बड़े ऋषि। उन ऋषियों को देखकर महाराज परीक्षित सोचने लगे कि अरे, मैंने तो किसी ऋषि को निमंत्रण नहीं दिया, मुझे आशीर्वाद देने के लिए इतने इतने महान ऋषि आ रहे हैं। महाराज परीक्षित सबको नमन करने लगे। सभी ऋषि आकर बैठ गए। सबको प्रणाम करके महाराज परीक्षित ने उन ऋषियों से पूछा कि हे ऋषिगणों, मेरी मृत्यु बहुत निकट है।
मैं जानना चाहता हूं, जिसकी मृत्यु बहुत निकट हो उसे क्या करना चाहिए? कौन सा ऐसा सत्कर्म है जो म्रियमाण को करना चाहिए, मनुष्यमान को करना चाहिए? वो प्राणी मात्र का क्या कर्तव्य है, मैं ये जानना चाहता हूं। सब ऋषिगण आपस में चर्चा करने लगे कि महाराज परीक्षित के प्रश्न का हम क्या उत्तर दें। इतनी ही देर में सब ऋषियों ने देखा उत्तर दिशा की ओर एक अद्भुत प्रकाश हो रहा है और आधे नेत्र बंद किए हुए नासिकाग्र पर अपनी दृष्टि जमाए हुए ब्रह्म दृष्टा, ब्रह्म भोक्ता महाराज सुखदेव जी आ रहे हैं। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। हरिशरणम हरिशरणम ये ध्वनि मानो उनके चारों ओर निरंतर गूंजती रहती है। एक 16 वर्ष का बालक है, लेकिन 16 वर्ष के बालक को देखकर बड़े बड़े वयोवृद्ध ऋषि भी खड़े हो गए। भगवान सुखदेव के पिता वेद व्यास जी बैठे हुए हैं ऋषियों की इस भीड़ में, वो भी खड़े हो गए। और वेद व्यास जी के भी पिता पराशर ऋषि बैठे हुए हैं, वो भी खड़े हो गए। और पराशर ऋषि ने तो अपनी जटाओं को खोल लिया और जटाओं को खोलकर उस भूमि पर मार्जन करने लगे कि मेरा पुत्र आ रहा है, परम तपस्वी, परम संत। और वेद व्यास भगवान ने, भागवतकार ने यहां पर महाराज सुखदेव जी के लिए जो शब्द प्रयोग किया है, बड़ा अद्भुत शब्द प्रयोग किया। आयु तो है 16 वर्ष की महाराज सुखदेव की, लेकिन 16 वर्ष नहीं लिखा भागवतकार ने। 16 वर्ष के हैं जरूर, लेकिन 16 वर्ष के लगते नहीं है सुखदेव। 8 वर्ष के बालक जैसे अबोध है। इसलिए भागवतकार कहते हैं तम दष्ट वर्षम सुकुमार पादम द्व्यष्ट वर्षम। 16 वर्ष नहीं कहा है, तो 16 वर्ष के, लेकिन 8 वर्ष के बालक जैसे अबोध है। तम दष्ट वर्षम सुकुमार पादो करोरुवा वंश कपोल गात्रम चारवायता क्षुर्ण सतुल्य कर्ण सुप्रवाननम कंबु सुजात कंठम। ऐसे अद्भुत सुखदेव जी महाराज। सब ऋषि उत्तर दिशा की ओर से आ रहे हैं, भगवान सुखदेव को प्रणाम करते हैं, जय घोष करते हैं, बोले सुखदेव भगवान की जय। महाराज परीक्षित को लग रहा है कि ओ, अगर इसे श्राप कहा जाए तो फिर वरदान कैसा होता होगा। आज इस पृथ्वी पर मुझ जैसा धन्य और कौन होगा। इतने ऋषियों का दर्शन और इतने ऋषियों के बाद भगवान सुखदेव का दर्शन। लग रहा है कि विशेष रूप से मुझे कृतार्थ करने के लिए ही भगवान सुखदेव का आगमन हो रहा है। दंड के समान भूमि पर गिर पड़े महाराज परीक्षित, प्रणाम करने लगे भगवान सुखदेव को, अपने भाग्य की सराहना करने लगे। आसन दिया बैठने के लिए, भगवान सुखदेव बैठ गए और वही 2 प्रश्न सुखदेव जी से पूछे परीक्षित ने कि महाराज, प्राणी मात्र का क्या कर्तव्य है और जिसकी मृत्यु बहुत निकट हो उस म्रियमाण को क्या करना चाहिए। भगवान सुखदेव तो मानो कृतार्थ करने के लिए नहीं, कृतार्थ होने के लिए आए थे परीक्षित के पास। सदगुरु का यह लक्षण होता है, ढूंढते फिरते हैं
कोई सदशिष्य मिल जाए। वरना संतों के आश्रम में भी लोग जाते हैं तो केवल अपनी समस्याएं ही बताते हैं। कोई ये नहीं कहता कि महाराज संसार का कल्याण कैसे हो, लोक कल्याण कैसे हो। कोई लोक कल्याण का प्रश्न करे, ऐसा कोई शिष्य हमें मिल जाए। कोई भागवत की चर्चा करे, रामायण की चर्चा करे, ताकि उसके चर्चा करने से हमें भी अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर मिल जाए। सदगुरु तो ढूंढते हैं ऐसे शिष्य को। परीक्षित को देखकर इतना आनंद आया सुखदेव जी को, उन्हें लगा कि आज सब कुछ मिल गया। उतना ही आनंद परीक्षित को भी आया। जीवन के अंतिम 7 दिनों में एक सदगुरु का संरक्षण मिल गया। सदगुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी होता है। सदगुरु जीवन में नहीं होते तो जीवन कब बिगड़ जाए कोई भरोसा नहीं। हमारे जीवन में इतने झंझावात होते हैं, इतने तूफान होते हैं, इतनी आंधियां होती हैं कि न जाने कब किस बात से हमारा जीवन बिगड़ जाए। हम कांटों के बीच में रहते हैं। गीताचार्य कहते हैं कि हम लोग इतने विषयों के बीच में रहते हैं। ये विषय तो विष से भी ज्यादा भयानक है। विष को तो कोई खा लेता है तब मरता है, लेकिन विषयों का तो चिंतन ही कोई कर लेता है तो मर जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों के सेवन से प्रारंभ हुई यात्रा पतन तक हमें ले जाती है, लेकिन जीवन में यदि